नमस्कार दोस्तों, क्या आप लगातार परंपरागत खेती करते हुए परेशान हो चुके हो? कर्ज है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है और आपके खेत इस टाइम के ऊपर खाली पड़े हुए हैं। इन खाली खेतों से आप तगड़े पैसा कमाना चाहते हो, इवन पर एकड़ लाखों रुपए कमाना चाहते हो, तो भैया मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसी 4 से 5 सब्जी फसलें जो एक तरह से नोट छापने की मशीन है। इस टाइम के ऊपर आप लगाओ, पूरे गर्मी उनसे दबा के पैसे कमाओ। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों देखिए, अगर आप खेती से तगड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो भैया परंपरागत खेती जो आप करते आ रहे हो, चाहे वो गेहूँ, धान, कपास, मक्का, गन्ना, उनके अंदर जो कमाई है ना वो एक लिमिटेड होती है। आपको पता होता है कि इनका समर्थन मूल्य क्या होता है, लगभग उसी के दायरे के अंदर वो बाजार के अंदर बिकती है। आपको ये भी पता होता है कि भैया ठीक ठाक अगर मौसम रहता है तो पर एकड़ इतना उत्पादन निकलेगा। बाकी सब्जी फसलों को जो किसान करते हैं ना, तो सब्जी फसलों के अंदर इतना मादा होता है कि ये किसान को एक झटके में फर्श और अर्श तक पहुंचा सकती है। ये लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा के दे के जा सकती है। तो दोस्तों मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ 4 से 5 ऐसी चुनिंदा सब्जी फसल जो भैया पैसे बनाने के मामले में पहले नंबर के ऊपर है। विशेषकर अभी की अगर अपन बात करें, जनवरी या फरवरी माह में फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक आप इनको लगा लेना अपने खेतों के अंदर, बहुत तगड़े पैसे देके जाएंगे। तो उनके अंदर पहले नंबर के ऊपर एक ऐसी सब्जी फसल है जिसको किसान बहुत हड़के में हाँकता है, जिसको सब्जी के मामले में वो कुछ समझते ही नहीं है। वो समझता है ये तो यार ये कोई छोटे मोटे किसान लगाते होंगे छोटे मोटे एरिया के अंदर, उनको ये नहीं पता होता कि इसके अंदर जो मादा है ना वो बड़ी बड़ी सब्जी फसलों के अंदर नहीं होता है। और साथ ही अगर आप इस सब्जी फसल को अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो जहाँ दूसरी तरफ कोई भी फसल आप लगाओगे ना अपने खेतों में, उससे आपके खेत की उर्वरा शक्ति कम होगी। इस सब्जी फसल से आपके खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उसके अंदर ताकत भी आएगी और पैसे भी आप तगड़े कमाओगे, लाखों रुपये कमाओगे। तो भैया वो सब्जी फसल है ग्वारफली। जी हाँ, पहले नंबर के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर मैं अभी इन 5 सब्जी फसलों के अंदर रखूंगा ग्वारफली। ग्वारफली की बुआई अगर आप इस जनवरी के महीने में कर लेते हो, फरवरी के पहले या दूसरे वीक में कर लेते हो, तो भैया निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पर एकड़ 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए कहीं नहीं गए। ये देखने में छोटी जरूर लगती है, सुनने में छोटी जरूर लगती है, लेकिन बाजार के अंदर जब आप जाते हो मंडियों में इसको खरीदने, तो इसके जो बाजार भाव है ना शुरुआती चरण में तो ये 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो तक चलते हैं। जब पूरी तरह से मंडियों के अंदर इसकी आवकें भरपूर हो जाती है ना, उस टाइम पर भी इसके बाजार भाव कभी भी आपको 30, 40, 50 रुपये किलो से नीचे नहीं देखे जाते। साथ ही इस सब्जी फसल की एक और खूबसूरती ये है कि अगर आप खेत की अच्छी तैयारी करके और जब इसको आप लगाते हो खेत में अच्छे से देसी खाद और रासायनिक खादों का अच्छे से आप मिला जुला कॉम्बिनेशन बना के अपने खेत के अंदर इसकी बुआई करते हो और अच्छे तरीके से इसकी बुआई करते हो, बढ़िया बीज लेके इसकी बुआई करते हो, तो भैया ये जो सब्जी फसल है ना आपकी, आप जनवरी में लगाओ और इसको आप अगस्त महीने तक, 8 महीने तक इसको आप चला सकते हो। इसको जब आप इस टाइम के ऊपर लगाओगे ना, जनवरी महीने में या फरवरी महीने में इसको लगाओगे, तो ये 1 फीट का या 1.5 फीट का जैसे पौधा होगा ना, वहीं से इसके अंदर फलियां आने स्टार्ट हो जाएगी और वहां से आप तुड़ाई करते चलोगे और लगातार जितनी खेत की आपकी ताकत है, जिस हिसाब से आप अपनी फसल को मैनेज कर लेते हो, खरपतवार से मुक्त रखते हो, इसके अंदर थोड़ा बहुत आगे चलकर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, पोटास, यूरिया, डीएपी वगैरह डालते रहते हो, माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह डालते रहते हो, ऊपर से एनपीके की एक आध स्प्रे कर देते हो, तो भैया ये जो फसल है ना आपकी वो अगस्त महीने तक चलती रहेगी। लगातार हर तीसरे दिन इससे आप तुड़ाई लेते रहो। मंडियों की अगर अपन बात करें तो देश के किसी भी हिस्से में इस सब्जी फसल को आप कहीं भी बेच सकते हो। और दूसरा, इस फसल को जब आप लगाते हो ना, चाहे आपकी बार लगा के देख लेना, जिस भी खेत के अंदर आप ग्वारफली को लगाते हो ना, उस खेत के अंदर ताकत है ना, उर्वरा शक्ति है ना, वो स्वतः ही बन जाती है, क्योंकि इनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम पाए जाते हैं। जो गांठें होती है ना, वो वातावरण से नाइट्रोजन लेती है और नीचे जमीन के अंदर छोड़ती है। तो भैया आप समझ सकते हो, आम के आम और गुठलियों के दाम वाली फसल है। इस फसल को आप फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखो अब की बार। दूसरे नंबर की जो सब्जी फसल है जिसे आप इस टाइम के ऊपर जल्दी से जल्दी लगाओ, मतलब 20 जनवरी के बाद अगर आपके एरिया के अंदर ठंड कम हो जाती है तो आप इसकी बुआई कर सकते हो ओपन फील्ड के अंदर, तो भैया वो फसल है भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर। जी हाँ, पीछे भी मैंने एक वीडियो सेपरेट इसके ऊपर बना रखा है और हर साल मैं इस सब्जी फसल को सर्दियों के मौसम के अंदर सबसे अगेती में पहले नंबर के ऊपर रखता हूँ। अब की बार भी ये पहले या दूसरे नंबर के ऊपर है। भिंडी की फसल इस टाइम के ऊपर आप लगाते हो, इसको एक तो आगे चलकर बाजार भाव बढ़िया मिलेगा। जैसे ही आपकी फसल अभी तुड़ाई लायक होगी ना, लगभग 50-55 दिन के बाद इसकी तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जब आप भिंडी लगाते हो तो भिंडी का छोटा सा पौधा होता है ना,
जैसे ही वो 45, 50 से 55 दिन का होता है उसी टाइम के ऊपर इसके अंदर भिंडियाँ तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। जब आप इसको लेके मंडियों के अंदर जाते हो उस टाइम के ऊपर आपको मैं कम से कम रेट बता रहा हूँ 50, 60, 70 रुपये किलो के रेट इसको मिल रहे होते हैं। जो किसान जहाँ पर ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती है, जो किसान दिसंबर महीने में लगा लेते हैं, जैसे कि गुजरात है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है या कर्नाटक, महाराष्ट्र है, वहाँ की भिंडी है ना वो तो 100 रुपये किलो के रेट लेके आती है, क्योंकि सबसे पहले मंडियों के अंदर वही पहुँचती है। बाकी अगर ओपन फील्ड के अंदर आप उत्तर भारत में रहते हो, यहाँ पे भी आप 20 जनवरी के बाद इसको अपने खेतों के अंदर बुआई कर लेते हो, खेत की अच्छे से तैयारी कर लेते हो, उसके अंदर देसी खाद और रासायनिक खादों का अच्छे से कॉम्बिनेशन करके इसकी बुआई करते हो, अच्छी क्वालिटी के सीड लेते हो आप और इसको खरपतवारों से मुक्त रखते हो। आगे चलकर इसके अंदर आप सही मात्रा में खाद उर्वरक और ऊपर से एक आध स्प्रे कर लेते हो पेस्टिसाइड और फंगिसाइड की, तो भैया निश्चित तौर पर आपकी जो ये भिंडी की फसल है ना जो अभी आप लगाओगे, इसको भी आप अगर खेत के अंदर अच्छी ताकत हो, आप अच्छे से उसको मैनेज करते हो, तो कम से कम 6 महीने से लेकर 7 महीनों तक कंटिन्यू इससे हार्वेस्टिंग ले सकते हो, तुड़ाई ले सकते हो। शुरुआत के अंदर इसके बाजार भाव बहुत तगड़े मिलेंगे, बीच के अंदर थोड़ा सा अप्रैल मई के महीने में थोड़ा इसके बाजार भाव कम हो जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से भिंडियाँ आ रही होती है, बाकी 20 रुपये किलो से नीचे तब भी नहीं जाएगी ये। और जैसे ही जून या जुलाई का महीना आएगा ना, उस टाइम के ऊपर दोबारा से इसके बाजार भाव अप हो जाते हैं, वही 50-60 रुपये किलो तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां तक वही किसान पहुंच सकता है जो अच्छे से अपनी फसल को मैनेज करता है, अच्छे से इसकी देख रेख करता है। तो भैया आप भिंडी की बुआई कीजिए, भिंडी के ऊपर सेपरेट वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है, उसको आप देख सकते हो। बुआई से लेकर तुड़ाई तक अपन को क्या कुछ करना है, कौन से बीज लेने हैं, कैसे खेत की तैयारी करनी है, कितनी बीज मात्रा रखनी है, कितनी दूरी के ऊपर हमें बीज लगाना है, और खरपतवार नियंत्रण के लिए शुरुआत में हमें कौन से केमिकल यूज करना है, बाद में कौन सा यूज करना है, किस तरह से अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेना है, वो बहुत अच्छी वीडियो आप उसको आप देख सकते हो। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें जो आगे चलकर बहुत तगड़े पैसे देगी भैया, निश्चित तौर पर बहुत तगड़े पैसे देगी, वो एक बेल वर्गीय फसल है, वो है भैया तोरी। देखिए तोरी गिल की ये दो तरह की है, तोरी देसी बोली जाती है, गिल की चिकनी वाली आती है जिसके ऊपर धारियाँ नहीं होती, लेकिन दोनों के बाजार भाव बहुत अच्छे मिलते हैं। इस टाइम के ऊपर आप अपने खेत के अंदर, आप खेत के चाहे छोटे हिस्से में लगाओ चाहे पूरे खेत में लगाओ, इसको आप नीची ज़मीन के ऊपर लगाओ या फिर ऊपर आप चढ़ाओ, भैया आप गिल की ज़रूर लगा लेना। देखिए चाहे कोई भी सब्जी फसल आप लगा रहे हो, बाकी गिल की आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि गिल की इस टाइम की लगी हुई जब निकल के मंडियों के अंदर जाती है, उस टाइम के ऊपर गिल की के जो बाजार भाव है ना वो भी लगभग 30 रुपये से और 50 रुपये किलो के बीच में देखने को मिलते हैं। गिलकी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसके अंदर दूसरी सब्जी फसलों की तुलना में बहुत कम खर्च आता है। इसमें बस आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप बुआई करोगे ना, उस टाइम के ऊपर आपका जो खर्च आया वो आया, बाद में ना तो इसके अंदर कोई बीमारियाँ आती है, ना कोई इसके अंदर ज़्यादा आपको खाद वाद डालने पड़ते हैं। इसके अंदर आपको अच्छी क्वालिटी के सीड लेने, खेत की अच्छी तैयारी करके, और आप चाहे धोरों में लगाइए या बेड के ऊपर लगाइए, एक बेड से दूसरे बेड या एक धोरे से दूसरे धोरे की जो दूरी आपको रखनी है लगभग 6 फीट रखिए, क्योंकि इसके अंदर जो बेल है ना वो दूसरी सब्जी फसलों की तुलना में थोड़ी लंबी जाती है, गिलकी और घिया की जो लौकी होते हैं ना उनकी। लगाने के लगभग 35, 40, 45 दिन के बाद आपके गिलकी जब तैयार होकर मंडियों में जाएगी, उस टाइम पर आपको दबा के पैसे मिलेंगे। गिलकी भी वही है भैया, इसके अंदर भी आप आज तुड़ाई करो, 3-4 दिन बाद फिर दोबारा तुड़ाई करो, लगातार कंटिन्यू धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म मौसम होता चला जाएगा वैसे वैसे इसकी हार्वेस्टिंग स्पीड पकड़ती चली जाएगी। हो सकता है आगे चलकर थोड़ा 10-5 रुपये के रेट कम हो, बाकी उत्पादन आपका बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा। तो खेत की अच्छी तैयारी करो ताकि आपकी जो फसल है लंबे टाइम तक चले, अच्छे पैसे उससे कमाओ। इससे अगली सब्जी फसल है भैया जिसके आगे चलकर आपको बहुत तगड़े पैसे मिलेंगे, जनवरी में लगाओ चाहे फरवरी में लगाओ, वो है भैया करेला। ये भी एक बेलवर की फसल है। अगर हम पिछले साल की बात करें, सन 2025 के अंदर अगर किसी सब्जी फसल ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए थे तो वो करेला था। तो मैं अब की बार भी आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि करेला फसल है ना उसको आप अब की बार भी लगाओ, चाहे छोटे एरिया में लगाओ चाहे बड़े एरिया में लगाओ, कितना ही लगा लो। करेला फसल एक ऐसी फसल है जिसे देश की किसी भी मंडी के अंदर आसानी से बेचा जा सकता है, चाहे आपके पास 1 किलो करेला खेत से निकल रहा हो या आपके पास 1 टन करेला खेत से निकल रहा हो, बड़ी आसानी से इसको आप कहीं भी बेच सकते हो। शुरुआती चरण में इस टाइम के लगे हुए जो करेले होते हैं ना वो शुरुआत में आपको 60-70 रुपये किलो के रेट मिलेंगे। बीच में आगे गर्मियों के मौसम में जैसे ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी तो 30-40 रुपये किलो इसके रेट का, इससे नीचे रेट नहीं आते हैं इसके कभी भी, फिर दोबारा इसके रेट बढ़ जाएंगे। तो वही बात है, कुल मिला के जितनी भी सब्जी फसलें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बताने जाऊँगा, इसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर पहले आपको जो भी कोई सब्जी फसल लगाने जा रहे हो उसके अंदर खेत की अच्छी तैयारी करना है। आपको खेत की अच्छी जुताई करना है, अच्छा देसी खाद डालना है, अच्छा उसके अंदर रासायनिक खाद डालना है आपको,
अच्छे से खेत तैयार करके फिर इनकी आपको बुआई करनी, ताकि हमारी जो फसल है ना वो लंबे टाइम तक चले। जितना लंबा आप अपनी सब्जी फसलों को चलाओगे उतने ही तगड़े पैसे कमाओगे भैया। बहुत से किसान क्या है वो देखा देखी सुना सुनी करके और अपने खेतों के अंदर इन सब्जी फसलों की बुआई तो कर लेते हैं, लेकिन वो लंबे टाइम तक चला नहीं पाते। उनको पता ही नहीं होता किस तरह से चलेगी, किस तरह से क्या। बहुत से खेतों के अंदर तो हम देख रहे होते हैं भैया सब्जी फसलों में खरपतवार अपनी सब्जी फसल से ऊंचे खड़े हो जाते हैं। इससे अगली एक और सब्जी फसल बता रहा हूँ जिसके आप बहुत तगड़े पैसे आप लोगों को मिलेंगे, वो है भैया लोबिया, बरबटी, चोलाफली। देखिए लोबिया, बरबटी, चोलाफली ये जो सब्जी फसल है ना, आपको मंडियों में कभी भी 50 रुपये किलो थोक में, इससे नीचे इसके बाजार भाव आपको कभी भी देखने को नहीं मिलता है। इसको भी देश की किसी भी मंडी में बेचा जा सकता है। इस टाइम के ऊपर जो भी किसान इनकी बुआई करता है, इस फली की बुआई करता है, इस लोबिया की बुआई करता है ना, वो बहुत तगड़े पैसे कमाता है। साथ ही इसको आप इंटरक्रॉपिंग में भी कर सकते हो। अगर आप फूल गोभी जैसी कोई फसल अपने खेतों में लगाने जा रहे हो, चप्पन टिंडा वगैरह आपने लगा रखा अपने खेतों के अंदर, तरबूज या फिर कोई भी और दूसरी बेल वर्गी आपने अपने खेतों के अंदर लगा रखी है, तो उन्हीं बेड के अंदर आप इस लोबिया, बरबटी को भी लगा सकते हो, इस चोला फली को भी लगा सकते हो। इससे भी तगड़े पैसे बढ़ते हैं, कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसको सेपरेट लगाना चाहो तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही तगड़ा उससे उत्पादन मिलेगा अभी की लगी हुई लोबिया के। और मंडी रेट की बात करो तो भैया पूरे साल के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कभी इस लोबिया के, इस चोला फली या बरबटी के रेट मिलते हैं तो वो इसी टाइम की लगी हुई को मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ 5 ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनकी बुआई आप इस टाइम के ऊपर करके तगड़े पैसे कमा सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।